नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाता समाचार। दिल्ली से जुड़ी आज की खबर के हिसाब से हम आपको बता दें कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग चेयरमैन पद जो खाली था तो अब उस पर नियुक्ति हो गई है और ये नियुक्ति के रूप में आप सफाई कर्मचारियों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई के लिए जो आयोग बना है तो आगे इस चेयरमैन का पद जो संभाल रहे हैं उन सबका नाम मैं आपको बता दूं तो जी हाँ, वो है संजय गहलोत है। संजय गहलोत यूनियन नेताओं में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना पूरा काफ़ी साल उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में लगाया है और काफ़ी मजबूती के साथ उन्होंने समय समय पर सफाई कर्मचारियों के हक़ की आवाज़ को बुलंद किया है। जिस प्रकार से बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आना और आम आदमी पार्टी से अब सीधा आयोग का चेयरमैन बन जाना, तो ये संजय गहलोत जी की अपने मेहनत है, अपना संघर्ष है, जिसकी बदौलत आज उनको ये पद मिला है। तो आज हुई इस पदोन्नति पर क्या कहना है संजय गहलोत जी का, तो हम आपसे बात कराएंगे। और साथ ही साथ इस पद को देने के लिए दिल्ली कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिनके निवास स्थान पर संजय गहलोत को ये पद दिया गया है, तो बात कराएंगे कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस पदोन्नति के ऊपर संजय गहलोत को लेकर क्या बातें कही हैं। चलते हैं देशगाता संवाददाता ईश मलिक जी के पास, जिन्होंने संजय गहलोत जी से और राजेंद्र पाल गौतम जी से बात की। मजदूर दिवस है और दिल्ली सरकार की तरफ से आपको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे इस जिम्मेदारी के लिए? देखिए, सबसे पहले हमारे भारत देश में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, त्रिकालदर्शी करोड़ों श्लोकों के निर्माता परम पूज्य भगवान श्री जय वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, आज अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा श्रम दिवस है उस पर दिल्ली नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के हमारे जितने भी सफाई मजदूर हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं देते हैं आज। और देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। आज दिल्ली सरकार की ओर से माननीय हमारे जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उनके करकमलों से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के अनुमोदनार्थ दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल साहब की स्वीकृति के पश्चात आज इस मज़दूर दिवस के मौके पे एक मज़दूर कर्मचारी को इतना बड़ा मान सम्मान दिया गया है कि सफाई कर्मचारी आयोग का जो संवैधानिक पद है, जो दिल्ली में एक मंत्री के दर्जे कम से कम जिसे प्राप्त होता है, इन्होंने एक अहम जिम्मेदारी दी है। तो इस लेबर डे के मौके पे अपने समस्त सफाई कर्मचारियों को दिल्ली में, चाहे वो किसी विभाग का भी कर्मचारी है, चाहे वो एमसीडी का सफाई कर्मचारी है, रेलवे का कर्मचारी है, चाहे वो जल बोर्ड का है या डीएसआई डीसी का है, हॉस्पिटल से कर्मचारी हैं, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन सबके अधिकार दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और आज जो ये अहम जिम्मेदारी दी गई है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और विश्वास दिलाया जाता है कि भविष्य में भी अपने मज़दूरों की सेवा करके उनको उचित न्याय दिलाएंगे। सर, देखा जा रहा है लगातार सफाई कर्मचारियों को हितों को देखते आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी और आज आपको ये पद दिया गया। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है एमसीडी कर्मचारी जिनको समय पर तनख्वाहें नहीं मिल पाती, उनके लिए कोई आगे का एक्शन प्लान? देखिए, जब से ट्राइफरकेशन हुआ है 2012 से, तब से हम लोगों को ज़्यादा परेशानी आ रही है। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जो ट्राइफरकेशन करके गई थी, उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे। तो देखिए, इस प्रायोरिटी पे जो निगम के हमारे सफाई मजदूर हैं, तो दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है इधर निगम में, उनकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार से जो भी अनुदान राशि होती है वो टाइम पर मुहैया कराई जा रही है। हमने कई बार दिल्ली के तीनों मेयर से बात को कहा है कि आप अपना बताइए कि कितना आपका बकाया है, वो नहीं बता पाते। दिल्ली सरकार ने, हमने सारे ऑडिट भी देखा है इनका, तो उसमें सारे का सारे ड्यू दे चुके हैं और अभी उत्तर दिल्ली की सैलरी नहीं हो पा रही थी। हमने मंत्री से स्पेशल प्रार्थना करके एक अलग से एडिशन दिलाया है, मतलब वहाँ पे, तब जाकर उनकी सैलरी हो पाई है। और आगे भी अगर ऐसी बात होती है तो दोनों का अच्छा कम्बिनेशन बना के इनकी सेवा करेंगे। तो जैसे देखा जा रहा है तमाम समस्याएं मजदूरों की रही हैं, सफाई योद्धाओं को लेकर तमाम तरीके की कई लोगों के साथ दुर्घटनाएं भी घटी हैं इस कोरोना पीरियड में, उनके लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई प्रावधान रहेगा? देखिए, सबकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने अपनी गाइडलाइन पहले से जारी कर रखी है, इसके अंदर जो कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के हैं, चाहे वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे नर्सेज हैं, इवन जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा कर रहे हैं, इसमें अगर कोरोना की वजह से वो पीड़ित होते हैं, संक्रमण में होता है, तो दिल्ली सरकार वचनबद्ध है आज उनको पैसे देने के लिए। जहाँ तक बीजेपी सरकार की बात है, कल भी हमने देखा मनोज तिवारी जी, मैं तो कहता हूँ कि मनोज तिवारी जी जब भी वो कोई काम करते हैं, क्योंकि देखिए, जब भी कोई डोनेशन देते हैं वो, या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ भी सामान भेजते हैं,
सब लोग जो झंडा दिखाते हैं, हरी झंडी देते हैं, तो ट्रक के आगे से या किसी वाहन के आगे से दिखाई जाती है, वो ट्रक के पीछे दिखा रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। अरे जब सैनिटेशन स्टाफ साफ साफ लिखा हुआ है तो उसमें एमसीडी के कर्मचारियों को अलग से जोड़ने वाली बात कहाँ रह गई है। हमने कंफर्म कर लिया इसके बाद जो भी हमारे करोड़ों योद्धा हैं वो सब इसमें शामिल हैं, और सबके लिए भगवान नगर कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी स्थिति आती है, जैसे हमारे 2 ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, और जो दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है उसके अनुरूप उनको न्याय दिलाया जाएगा। पूछना चाहूँगा, जो वर्तमान स्थिति चल रही है एमसीडी कर्मचारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोविड महामारी के दौर में, जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? दिल्ली के हमारे सफाई मजदूर जो सुन रहे हैं इस बात को, उन सबसे प्रार्थना की जाती है जब भी अपनी ड्यूटी करें तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका जो सुपरवाइजर है आपको ड्यूटी भेजने से पहले सुनिश्चित उसे करना चाहिए, आपको ग्लव्स दिया जाए, मास्क दिया जाए, ताकि तभी अपनी ड्यूटी अटेंड कर सके। इस मामले में अगर कोई कोताही बरतता है तो उसे कंप्लेंट आप कर सकते हैं हमारे पास में। इसके अलावा जो हमारा लाजपत नगर जोन है उसके एसएसए केसी भारद्वाज साहब, उनको चेतावनी देना चाहते हैं। उन्होंने हमारे कर्मचारियों को जान जोखिम में डाल के कभी आज़ादपुर मंडी में, कभी ओखला मंडी में अपनी ऑर्डिनरी जारी करी है। उनको बख्शा नहीं जाएगा इस मामले को लेके, क्योंकि देखिए जब भी एमसीडी में कोई भर्ती आती है, कुछ भी ऐसा होता है तो नोटिफिकेशन होता है उसका। जैसे आज मुझे चेयरमैन अगर बनाया गया है तो पहले दिल्ली सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एमसीडी में कोई भर्ती नहीं किसी प्रकार की, लेकिन जो हमारे नौजवान साथी हैं वाल्मीकि समाज के, उन सबको वहाँ झोंक दिया उन्होंने काम करने के लिए। तो ऐसे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो भी लोग उनकी बात करना चाहते हैं वो लिखित में हमें देंगे, उनको वहाँ हियरिंग की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेबर डे है, लेबर डे के अवसर पर एक जो घोषणा की गई है सरकार द्वारा, किस प्रकार की घोषणा है, क्या बताएंगे सर? सबसे पहले तो मैं पूरे दुनिया के मज़दूरों को आज मज़दूर दिवस पर बधाई देता हूं। वो अलग बात है कि इस बार ये मज़दूर दिवस ऐसे समय पे आया है जब पूरे दुनिया में कोविड-19 इस कोरोना रूपी बीमारी से सब युद्ध लड़ रहे हैं, और ऐसे में विशेष तौर पे जो मज़दूर तबका है वो रोजी रोटी के लिए बड़ा परेशानी की स्थिति से गुज़र रहा है। रोज़गार जा चुका है, पैसा मिल नहीं रहा है, और ऊपर से जगह जगह लॉकडाउन के चलते मज़दूर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी जब मज़दूरों के इतिहास को पढ़ते हैं और 1936, 1937, 38 में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाकर जो मज़दूरों के आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया गया, और जो महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, मज़दूरों के लिए काम के घंटे निर्धारित करके, मिनिमम वेज निर्धारित करके ये जो सारे कानून बनवाने में भूमिका निभाई, तो निश्चित तौर पे मज़दूर दिवस पर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका को याद करना एक सुखद अनुभव देता है। लेकिन जो फ़िलहाल लॉकडाउन में मज़दूर तबका फंसा हुआ है, ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जल्दी उनको राहत मिलेगी, वो अपने घर पहुंच पाएंगे। और आज के दिन संजय गहलोत जी जो हमारे साथी हैं, उनको दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन के तौर पे कल ही हमने नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा निकला है, उनको आज ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं समझता हूँ सफाई कर्मचारी मज़दूरों के लिए वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे, और उनको न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और सफाई कर्मचारी आयोग की एक अलग तरह की छवि निखारने में उनको भूमिका रहेगी। उनको वो न्याय दे पाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। सर, जहां तक देखा जा रहा है सफाई कर्मचारियों को लेकर तमाम भाजपा आरोप लगा रही है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको वो हक नहीं मिल पा रहे हैं जो। और देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है तो उसके लिए वो जिम्मेदार खुद है। जो सफाई कर्मचारी तीनों निगम के तहत आते हैं, अगर उनको वो मास्क मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, अगर वो उनको सैनिटाइज़र मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसके लिए दोष किसको दे रहे हैं? उस विभाग के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या सर दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान किया है कि एमसीडी कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान की जाएं? सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी सर? नहीं, तो सबको पहले ही हिदायत दी गई है कि जो एकदम बेसिक नीड वाली सर्विसेज हैं, जहाँ पे उनका आना, कर्मचारी का आना ज़रूरी है, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि वो कोरोना से बचे रहकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकें। तो उसके लिए तो सबको पहले से गाइडलाइन जारी की हुई हैं, सभी विभागों को उसको फॉलो करना चाहिए। सर, एक तरफ देखा जा रहा है लॉकडाउन को लेकर तिथि बढ़ने की संभावना है, दिल्ली भी डेंजर जोन में चल रहा है, रेड जोन में है, तो क्या लगता है सर जो दिल्ली की स्थिति है, लॉकडाउन बढ़ेगा? देखिए, अभी इस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पे जब तक इस रेड जोन की स्थिति से निकल चुकी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी हैं,
उसमें ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट दी जाएगी, रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जो नेसेसरी वाली जो चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स वाली, उनमें ज़रूर कुछ राहत दी जा सकती है। बाकी तो अभी लॉकडाउन दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहाँ रेड जोन ज़्यादा हैं, उसको पूरी तरीके से खोलना अभी ख़तरनाक साबित हो सकता है।